नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बाद अब एक बार फिर से बिहार में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी भरा कॉल बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को आया है। धमकी देने वाले ने जहां 30 लाख रुपए की डिमांड की है, वहीं ना देने की सूरत में 24 घंटे के अंदर अंजाम भुगतने की बात भी कही है। न्यूज बाय स्कोप के संवाददाता से कॉल को लेकर मंत्री ने बात की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ मंत्री ने कहा है। उधर पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है। करीब पौन घंटा पहले कॉल आया है और कॉल पूछा गया कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा कि संतोष कुमार सिंह बोल रहे हैं। तो आप बिहार सरकार के मंत्री बोल रहे हैं? बोले कि हाँ, बिहार सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। तो बोला कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बोलो क्या बात है। तो कहा कि 30 लाख रुपया मेरे आदमी को दे दो। तो मैंने कहा कि तुम्हारा बाप का कमाई दे के गया है कि मैं 30 लाख रुपया दे दूं। मैंने जो कहा उससे फिर फोन काट दिया। फिर फोन उसका दोबारा आया, मैंने नहीं उठाया, पिक नहीं किया। फिर उसका फोन तिबारा आया, नहीं पिक किया। चौथी बार फोन आया तो मैसेज, तीसरी बार नहीं किया तो मैसेज भेजा कि फोन इसके, ये लॉरेंस बिश्नोई के फोटो के साथ ये मैसेज भेजा कि फोन उठा लो, अगर जिंदगी सलामत चाहते हो तो फोन उठा लो। फिर फोन किया तो मैंने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद मैंने कहा कि वो कहा कि ऐसा करो कि तो हम जानते हैं कि तुम्हारा गाड़ी नंबर 0011 है, तुम 4 भाई हो, तुम्हारा घर यहाँ है, तुम यहाँ से MLC हो, ये सब बताया। और कहा कि जिस तरह गाड़ी में बैठते बैठते बम्बे वाला कौन हो, बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई है, ठीक उसी तरह से चित्र भेज रहा हूँ, उसी तरह से तुम्हारी हत्या होगी। 24 घंटे का मैंने अल्टीमेटम दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर फोन मैंने काट दिया। जब 5वीं बार फोन किया तो मैंने फिर फोन उठाया। तो बोला कि हम बोले कि तुम्हारा आदमी है क्या पटना में? तो बोला कि हाँ है। मैंने भेजो जरा, उसको पैसा दे देते हैं, 30 लाख रुपया हम रखे हुए हैं, बोलो भेज देते हैं। तो तब तक वो आदमी भेज रहा है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी उसका कोई आदमी आया नहीं। तब तक मैंने DGP को फोन किया और टीवी में आ गया। तब तक बहुत लोग आ गए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कोई गैंग नहीं आया। हालांकि ये जांच का विषय है और मैंने DGP को बता दिया है। नंबर भी मैंने जिस कॉल से आया था उस नंबर को भी मैंने दे दिया है। उस पर जांच चल रही है और जांच के बाद तो फिर देखिए, अभी एक जानकारी प्राप्त हुई है तत्काल थानाध्यक्ष को जैसे जानकारी प्राप्त हुई है कि उनको एक बुलाया जा रहा है उनको कार्यालय में। तो फिर गए हैं जस्ट, तो उनको जानकारी ये मिली है कि उनको कोई कॉल आया है और कॉल आया, उसको रिसीव किए हैं। तो उस पर सब कुछ थ्रेटनिंग टाइप का कॉल है और कॉल में डिटेल्स क्या है उस पर हम लोगों ने उनके आवेदन प्राप्त। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरी कॉल आई है और उनसे पैसे की डिमांड की गई है। 24 घंटे के अंदर पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की बात की गई है। फिलहाल पुलिस में इसकी शिकायत भी कर दी गई है। पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महिप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महिप, एक बार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर इस तरह की तमाम बातें आई, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई, ये सबने देखा। और अब बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को भी एक नंबर से कॉल आई है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह कॉल आई है बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनसे पैसे की डिमांड की गई है। क्या है पूरा मामला? मनीष जी की अपने दर्शकों को कि आज करीब 2 बजे के आसपास गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उनके नाम पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने जान से मारने की धमकी दी गई है। पहली कॉल 2 बजे के आसपास आती है और मंत्री से जो कॉल करने वाले हैं उन्होंने साफ कहा कि लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, 30 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद मंत्री संतोष सिंह ने साफ कहा कि मैं यही नियोजन भवन में बैठा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपको पैसा चाहिए तो आप आकर सीधा श्रम नियोजन भवन है, आपको इनकम टैक्स चौराहा है पटना में, वहां आकर ले लीजिए। और साफ तौर पर कहा कि 30 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने आदमी को भेजिए। उसके बाद जो बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री हैं उन्होंने फोन को काट दिया और उसके बाद लगातार 3 कॉल 4 कॉल आते हैं
जो कि श्रम संसाधन मंत्री हैं वो इग्नोर करते हैं। उसके बाद फिर एक कॉल आता है और उसमें साफ कहा जाता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसी तरह से तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी और तेरी गाड़ी का नंबर जो है 00011 है। तुम जब भी गाड़ी में बैठोगे, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, क्या कौन कौन लोग रहते हैं, क्या पूरा मामला है, सारा चीज खोल दिया कि घर कहाँ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जब जिस भी गाड़ी में बैठोगे, जहां भी बैठोगे, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी अगर तुम 30 लाख रुपए नहीं देते। उसके बाद तुरंत मंत्री ने फोन काटा और बिहार के डीजीपी हैं उन्हें फोन लगाया, उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद से बिहार पुलिस एक्टिव हो गई है और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनसे जो है पूरी डिटेल लेने की कोशिश की जा रही है। कोतवाली थाना की पुलिस है वो वहां पहुंचती है मंत्री के पास और उनके साथ बैठकर सारी बातों की जानकारी लेती है। मंत्री ने बताया कि जब उन्होंने पूछा कि किसे देना है तो उन्हें एक स्कैनर भेजा गया और उस स्कैनर में ये क्लियर कर दिया गया कि इस स्कैन पर ही अब आपको सारे रकम जो है वो स्कैन करके डालने हैं। और वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जो है जांच कर रही है। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी कहा है कि किस नंबर से यह कॉल आया, किसके नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है और कहां से आया, इस सभी चीजों की जानकारी अब बिहार पुलिस लेने में लगी है। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से काफी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं लोगों को। कई ऐसे लोग हैं और अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कई लोग जो धमकी दे रहे हैं वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। या तो सांसद है, आप देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को दी गई धमकी, अभी आप मंत्री को टारगेट किया गया है। तो क्या यहाँ पर बात की जाए कि इस तरह की धमकी देकर कोई लाइमलाइट में आना चाहता है या इस तरह की धमकी देकर जो लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है बात की जाए? अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसी गैंग के लोग हैं या फिर कोई और है, ये तो पुलिस छानबीन में पता लगा लेगी। लेकिन क्या उसके नाम का यूज काफी किया जा रहा है बिहार के अंदर और ये कोशिश की जा रही है कि उसके नाम से एक दहशत फैलाकर पैसे ऐंठे जाए बड़े बड़े लोगों से? सही कहा, जिस तरह से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं उनकी बात कर ली जाए तो पुलिस ने पूरी छानबीन की तो फिर वो आरा का एक आदमी निकला जिसने किसी के कहने पर पप्पू यादव को धमकी दी थी। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गिरोह का आदमी नहीं था। अब पुलिस अब इस मामले पर भी जांच कर रही है कि क्या वाकई में यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है या फिर किसी शरारती तत्व का काम है कि वह अब लॉरेंस बिश्नोई का किसी दहशत है नाम का और उसका नेटवर्क काफी बड़ा है। भारत की बात कर ली जाए तो करीब 8 से 10 स्टेट में उसकी जो टूटी है वो बोलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके नाम पर ही यह सारी जो फ्रॉडगिरी है वह हो रही हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद महिप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मंत्री बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को यह धमकी दी गई और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह धमकी दी गई है। फिरौती की रकम मांगी गई है, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की बात की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो जिस नंबर से फोन आया है उसको भी ट्रेस करने का पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर धमकी देने वाला कौन है, या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने